तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले शनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। आहान की इस बात से सब हैरान थे। अब आयुष खुद को और अपनी बहन को कैसे बचाएगा? क्या होगा जब शनाया को यह सब पता चलेगा? यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है, क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? नादान? अब तुम्हें तुम्हारी बहन नादान लग रही है? यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मैं शनाया का इलाज कराऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आयशा को समझाऊंगा और इसे सजा भी दूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे ऐसा कुछ ना करे। शनाया के इलाज मैं खुद करवा सकता हूं, आहान ने तुरंत कहा। और जहां तक बात है इस नकचड़ी आयशा की सजा की, तो मैं इसे माफ कर सकता हूं अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। इम्पॉसिबल, आयुष ने कहा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। आहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम इसका अंजाम नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? आहान ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं। यंग मास्टर, आयुष वो... राज को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। राज, तुम मदद नहीं करना चाहते? राज जानता था कि लोग 2 नाव में सवार होते हैं और वो अक्सर डूब जाते हैं, इसीलिए राज ने फैसला किया था कि वो आहान की तरफ है। राज आयुष की तरफ गया और बोला, आयुष ब्रदर राज, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। प्लीज मेरी जान बख्श दो। आयुष, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ब्रदर, मुझे आहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज, मैं आहान की असलियत जानना चाहता हूं। राज ने ना चाहते हुए भी आहान की तरफ देखा। वो उसके हाव भाव देखना चाहता था। आहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई। आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता उत्तराधिकारी। अभिषेक और रजत का जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूट गए थे, वो भी यही आहान है, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उसमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये सारी बेस्ट टेक्निक जानते हैं। राज ने आयुष से ये सारी बातें बहुत धीरे कही थी, ताकि कोई तीसरा इंसान ना सुन ले। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आहान, शनाया अभी भी बहुत कमजोर थी। शनाया तुम कैसी हो? आहान ने उसके पास आकर पूछा। मैं ठीक हूं आहान। शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आहान, इन्हें जाने दो, शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। शनाया, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। शनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। शनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप तुम्हारे मन में काफी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे। शनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ सॉल्व करना है। हालांकि शनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आहान शनाया को लेकर वहां से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। करण, ये आहान रायजादा आखिर है कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे नहीं ना? इतना छोटा दिल थोड़ा ही होगा उनका। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उनकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। अब सब आहान को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। उधर आहान और शनाया हॉस्पिटल पहुंचे। आहान ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम आहान की खास जान पहचान वाली थी और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। आहान शनाया के हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यंग मास्टर, मैडम बिल्कुल ठीक है, बस डर की वजह से शायद उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वापस शिमला ट्रैवल कर सकेंगी। शनाया, अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं डॉक्टर को बाहर छोड़कर आता हूँ। शिमला में सब कैसा है? यंग मास्टर, शिमला में सब सही है, पर गिल फैमिली में नहीं। इट्स ओके कुसुम आंटी, आप मुझे बता सकती हैं। यंग मास्टर, जब आप और शनाया दोनों मनाली आ गए
तब नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य गिल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अंदर जो मेन प्रोजेक्ट्स थे उन्हें किसी लोकल रियल एस्टेट को दे दिए, वो भी बहुत कम रेट पर। उन्होंने ये सब काम बहुत जल्दी किया क्योंकि शनाया के वापस आने के बाद वो ये नहीं कर पाते। ठीक है, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। आप दादाजी से कह देना हम जल्दी शिमला लौटेंगे। कुछ ही देर में शनाया की आंखें खुली, वो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहान, लगा अब मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। जब शनाया पर भेड़ियों ने हमला किया था तब सबसे पहले उसके सामने आहान आया था। न उसके सामने उसकी फैमिली आई, न उसके पापा, न उसकी मम्मी। उसके सामने सिर्फ आहान आया। कोई बात नहीं बेबी, वो सब पास था, उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे पास हूं। आहान ने शनाया को संभालते हुए कहा। आहान, तुम्हारी असलियत क्या है? एक तरफ मैं जानना भी चाहती हूँ और एक तरफ मुझे डर भी लग रहा है। शनाया ने आहान से कहा। शनाया, आहान अपनी पूरी बात कर पाता इससे पहले वहां रूपल आ गई। क्या आहान शनाया को अब सच बता देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।